नमस्कार। जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स में छपी आईसीआईसीआई एएमसी के द्वारा निवेश की गई कंपनियों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर को देख लें तो यहाँ देखेंगे कि आईसीआईसीआई एएमसी को निफ्टी की 11 कंपनियों में दिखी उम्मीद, जून में किया बड़ा निवेश। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इस खबर की शीर्षक, लेकिन खबर जब डिटेल में देख रहे हैं तो यहाँ पर दे रहा है कि कोरोना वायरस के महामारी के दौरान लार्ज कैप शेयरों पर निवेशकों का भरोसा बना रहा। देश के तीसरे सबसे बड़े फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी लार्ज कैप शेयरों में सुरक्षा नजर आई। इस फंड हाउस ने निफ्टी 50 इंडेक्स की 11 कंपनियों के 10-10 लाख से अधिक शेयर खरीदे। फंड मैनेजर्स ने ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, बैंकिंग, आईटी, मेटल एंड मिनरल और पावर कंपनियों में निवेश किया। जून में बीएसई सेंसेक्स 7.5% चढ़ा था। बीते महीने इस फंड हाउस ने गेल इंडिया के 2 करोड़ शेयर खरीदे। इसने एनटीपीसी के 99 लाख शेयर खरीदे और भारतीय एयरटेल के 56 लाख शेयर और आईसीआईसीआई बैंक के 52 लाख शेयर खरीदे। बीते महीने में ये शेयर लगभग 10% तक चढ़े थे। इस फंड हाउस की टॉप 20 खरीद में कई दिग्गज कंपनियों के शेयर शामिल थे। इनमें ऑयल एंड टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटी दिग्गज विप्रो, खनन कंपनी वेदांता, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा एचडीएफसी बैंक शामिल थे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के सीईओ शंकरन नरेन ने कहा कि हमने पावर और मेटल सेक्टर में कई कंट्रा दाव लगाए हैं। हमें वित्तीय सेक्टर में कंट्रा निवेश पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि सेक्टर अभी काफी निराशाजनक स्थिति में नजर आ रहा है। इस एएमसी ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जीएमएमआर इंफ्रा, एसजेवीएन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी, सिटी यूनियन बैंक और मन्नापुरम फाइनेंस पर भी भरोसा जताया। इस फंड हाउस ने इन कंपनियों के 12.5 लाख से 36 लाख शेयर खरीदे। फ्रेंड्स, आगे इसमें दे रहा है कि दूसरी तरफ इस फंड हाउस ने इन्फोसिस, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जी इंटरटेनमेंट, सन फार्मा, टाटा स्टील, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भेल, द साउथ इंडियन बैंक, मदरसन सुमी, आईटीसी और ओएनजीसी के 25-25 लाख शेयर बेचे। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने इन कंपनियों में शेयर बेचे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन कंपनियों के शेयर बहुत दौड़ चुके हैं, उसमें उनका मुनाफा हो चुका है, अब उसमें से एग्जिट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे दे रहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 3.32 लाख करोड़ रुपए का है। इस फंड हाउस के पोर्टफोलियो में 400 से अधिक कंपनियां हैं। इसने 133 कंपनियों में खरीदारी की है। इस फंड हाउस ने निफ्टी 50 इंडेक्स की जिन कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है उनमें कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी इंटरप्राइजेज, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया और डॉक्टर रेड्डी लैब्स भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन कंपनियों में इन्होंने खरीदी और जिन कंपनियों में इन्होंने बेची, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जिनमें शेयर तो पहले से इन्होंने खरीद रखा था लेकिन उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वो ये कंपनियां हैं जो अभी हमने आपको बताया, कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी इंटरप्राइजेज, बजाज ऑटो, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी लैब इत्यादि। अब फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि बीते महीने ज्यादातर निफ्टी कंपनियों ने तेजी दर्ज की। सबसे अधिक तेजी बजाज फाइनेंस ने दिखाई जो 45% चढ़ा। इसके बाद बजाज फिनसर्व 33% चढ़ा, इंडसइंड बैंक 21% चढ़ा, महिंद्रा एंड महिंद्रा 17% और रिलायंस इंडस्ट्रीज 16% का नाम आया। हालांकि जी इंटरटेनमेंट 6.78% नीचे रहा, कोल इंडिया 6% नीचे गई,
भारती इंफ्राटेल 3.67% नीचे गई और डॉक्टर रेड्डी लैब्स 3.10% निराश किया। आईसीआई प्रूडेंशियल ने बजाज फिनसर्व के 1.34 लाख शेयर और बजाज फाइनेंस के 6.75 लाख शेयर बेचे। बीते महीने कोरोना वायरस की वैक्सीन और सरकार के राहत पैकेज की उम्मीदों ने बाजार में जोश बनाए रखी। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आईसीआईसीआई एएमसी ने जिन कंपनियों में निवेश किया, जिन कंपनियों से एग्जिट किया, जिन कंपनियों में उम्मीद जगी और जिसमें उन्होंने अपनी शेयर और हिस्सेदारी बढ़ाई। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक होमवर्क किया है, उन सारी कंपनियों में आपके लिए क्या ठीक रह सकता है। तो इन सारी आउट ऑफ 23 कंपनी में, जैसे अभी आपने देखा कि 20 कंपनियों में तो इसने शेयर खरीदे या बेचे, लेकिन 3 कंपनियां जो नीचे हैं 21, 22 और 23 नंबर में लिखा हुआ, इसमें इसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने जिन कंपनियों में निवेश किया उनकी एक मैंने सूची बनाई है। सबसे पहले तो सूची आपसे फिर से एक बार शेयर करूं कि गेल इंडिया, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो, वेदांता, एसबीआई, पीएनबी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जीएमएमआर इंफ्रा, एसजेवीएन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मैंगलोर रिफाइनरी, सिटी यूनियन बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, अडानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, अडानी इंटरप्राइजेज, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, डॉक्टर रेड्डी लैब। तो यहाँ से जो आपको कंपनियों की एक लिस्ट मिल रही है, इन कंपनियों पर आप काम करें, इन कंपनियों के ऊपर आप एक स्टडी करें और स्टडी करने के बाद आप एक बार मन बनाएं कि इसमें निवेश किसमें आपको करना है। लेकिन आपको मेरी तरफ से एक हिदायत ये है कि मार्केट अभी काफ़ी दौड़ चुका है और मार्केट काफ़ी हॉट है, तो अभी थोड़ा मार्केट को ठंडा होने के बाद ही आपको निवेश संबंधी कोई निर्णय लेनी चाहिए। और इन 23 कंपनियों में से भी आउट ऑफ 23 मैंने 6 कंपनियों को सेलेक्ट किया है, उन पे आप विशेष रूप से नजर रखें। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और डॉक्टर रेड्डी लैब। अब फ्रेंड्स, आप ये पूछ सकते हैं कि 23 कंपनियों में से ये 6 कंपनियां क्यों हमें रिसर्च करनी चाहिए, इन 6 कंपनियों पर हमें क्यों स्टडी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो एएमसी कंपनियां होती हैं उनके पास बहुत बड़े फंड मैनेजर्स की एक टीम होती है और उनकी हर एक कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव टीम होती है और उस कंपनी पे डेली अप्स एंड डाउन्स पे एक नज़र रखती है, उनकी एनालिसिस करते रहती है, कब उसमें से एग्जिट हो जाना है, कब उसमें से एंट्री ले लेनी है, इन चीज़ों पर वो ध्यान रखती हैं और इस प्रकार इसमें उनको मुनाफा ठीक ठाक निकल के आ जाता है। लेकिन हमारे आपके जैसे जो मझोले और छोटे इन्वेस्टर हैं, उनमें ये प्रॉब्लम है कि उनके पास अलग अलग कंपनियों के फंड मैनेजर नहीं होते। तो हमें इन आउट ऑफ 23 कंपनियों में ऐसी 5-6 कंपनियों को सेलेक्ट करना होता है जिनमें लंबे या शॉर्ट टर्म में मुनाफा होने के अधिक गुंजाइश हो, जिनमें अप्स एंड डाउन्स होने की संभावना कम हो। तो इस प्रकार हमारी पूंजी भी सुरक्षित रहती है और हमारा मुनाफा भी बरकरार रहता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही हमारी तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एक अपनी स्टडी करें, एक आप अपना रिसर्च करें और उसके बाद ही किसी भी कंपनी में कोई निवेश संबंधी निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।